स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे LL1 ग्रामर। सो हमने देखा था कि हमने चेक करना था कि वेदर अ ग्रामर इज LL1 और नॉट, ये हमने चेक करना था। तो उसके लिए हमने उसके फर्स्ट हर जो नॉन टर्मिनल है उसके फर्स्ट हमने फाइंड कर लिए थे। तो उनकी बेसिस पे हम देखते हैं कि वो ग्रामर जो है वो LL1 है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके दो रूल्स थे LL1 ग्रामर के। वो रूल कौन कौन से थे? वो रूल जो है वो कुछ इस तरह से थे कि जो अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उसके जो फर्स्ट होंगे, मतलब अगर ए की प्रोडक्शन में हमारे पास P Q B E ये इसके फर्स्ट हैं। इसका फर्स्ट का मतलब ये है कि ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो पहला करैक्टर आएगा, जो पहला टर्मिनल आएगा ए को रिप्लेस करने के लिए, वो इनमें से कोई एक होगा। ओके, और यहाँ पे ये दो प्रोडक्शन रूल हैं सेम नॉन टर्मिनल के। तो सेम नॉन टर्मिनल के जो दो रूल्स हैं उसमें जो पहला करैक्टर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू LL1 ग्रामर वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, every production rules of same non-terminal should replace different terminal। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि BE इसमें भी आ रहा है और BE इसमें भी आ रहा है। मीन्स सेम हमारे पास नॉन टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल को हम यहाँ से भी B ले सकते हैं और इस रूल से भी हम B ले सकते हैं। तो दिस इज लाइक एम्बिग्विटी। ठीक है, तो ये ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं है। ठीक है, इसके दो रूल्स LL1 ग्रामर के हैं, वो मैंने अभी आपको बताए हैं। कि पहला रूल ये है कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है जितने भी वो उनका जो पहला करैक्टर होगा, ठीक है, पहला जो करैक्टर होगा वो टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे आप इसकी, अगर हम इसकी प्रेडिक्ट आर की बात करें, आर एक रूल है। इस रूल के तहत हम ए को रिप्लेस कर, जो पहला टर्मिनल होगा वो P होगा या Q होगा या B होगा या E होगा, इन चारों में से कोई एक टर्मिनल होगा। और इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टर्मिनल होगा वो ये वाला होगा। तो दूसरा जो रूल है LL1 ग्रामर का वो ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं अगर उनके एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल्स हैं तो वो डिफरेंट स्टार्टिंग लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अगर हम ए की बात करें तो ए जो है वो डिफरेंट स्टार्टिंग टर्मिनल से स्टार्ट नहीं हो रहा, लिहाजा ये ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं है। तो जब LL1 ग्रामर नहीं होगी तो हम उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज के बारे में हमने बताना हो कि वो LL1 है कि नहीं है तो वो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई नॉन एल्गोरिथम नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हमने किसी ग्रामर के बारे में बताना हो कि वो LL1 ग्रामर है कि नहीं है तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। वो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि किस तरह से हम ग्रामर को LL1 ग्रामर फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो ग्रामर है वो LL1 ग्रामर नहीं है तो उसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि उसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो उसमें लेफ्ट रिकर्जन है, और नंबर टू उसमें कॉमन प्रीफिक्सेस हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी है, ठीक है, तो वो ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं होगी। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन का क्या मतलब है? लेफ्ट रिकर्जन का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है, ए कैन बी रिप्लेस बाय अल्फ़ा और ए कैन बी रिप्लेस बाय ए बीटा। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इस रूल के तहत ए कैन बी रिप्लेस बाय ए बीटा, अगर हम इसको ए से रिप्लेस करेंगे तो आपका जो ट्री बनेगा वो ट्री जो है वो लेफ्ट साइड पे ग्रो करेगा। ठीक है, आपका जो राइट हैंड है उस तरफ ग्रो नहीं करेगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ ये ग्रो करेगा ट्री। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन। तो अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है, ठीक है, और कॉमन प्रीफिक्सेस हैं, कॉमन प्रीफिक्सेस का मतलब ये है कि सेम प्रोडक्शन रूल है। जैसे ए कैन बी रिप्लेस बाय अल्फ़ा बीटा और ए कैन बी रिप्लेस बाय अल्फ़ा गैमा। तो अल्फ़ा आप देख सकते हो कि दोनों दो प्रोडक्शन रूल्स हैं डिफरेंट। तो दोनों में जो पहला सिंबल है वो कॉमन है, इसको हम कॉमन प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो अगर इनमें से आपके पास रूल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपकी ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं होगी। तो कहता है कि अगर LL1 ग्रामर नहीं है तो इसको हम LL1 ग्रामर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है उसने कॉमन प्रीफिक्सेस की कि एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो टर्म के साथ और एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो
टर्म प्लस एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे जो पहला जो आपके पास टर्म है वो कॉमन है बिटवीन दीज टू प्रोडक्शन रूल्स। तो ये अगर इस तरह के रूल्स आपके ग्रामर में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं है। याद रहे कि हम LL1 ग्रामर क्यों चाह रहे हैं, उसकी मैं आपको अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे। अगर हमारी ग्रामर LL1 ग्रामर में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्रूफ हो जाता है कि ये जो ग्रामर है ये LL1 ग्रामर है, तो उसको इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अभी उसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं है, उसमें लेफ्ट रिकर्जन है या उसमें कॉमन प्रीफिक्सेस हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो LL1 ग्रामर में यूजिंग बाय रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन इनटू राइट रिकर्जन। आप लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन में रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन के साथ रिप्लेस कर देंगे तो उसमें वो लेफ्ट रिकर्जन ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1। और कॉमन प्रीफिक्सेस भी आप ख़त्म कर सकते हो। वो किस तरह से? तो जिस तरह से अगर आपके पास कुछ इस तरह से रूल्स हैं, ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा और ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बीटा, तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन है। यू नो कि ये हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो इटसेल्फ अपने आप को रिपीट कर रहा है लेफ्ट साइड पे, ओके। तो कहता है कि इस रूल को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन दो रूल्स के साथ। ये दो रूल्स क्या हैं, ठीक है, ये भी दो रूल्स ही हैं बेसिकली, ठीक है। ए कैन बी अल्फा और ए कैन बी ए बीटा, ओके। तो ये दो रूल्स हैं बेसिकली, तो उसको हमने पाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको हम बेसिकली इन रूल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? वो जिस तरह से कि आप पहले रूल को रिप्लेस करें ए कैन बी अल्फा ए स्टार या ए डैश। तो ए डैश के साथ एक ए डैश आपको एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि अगर हमने ए कैन बी अल्फा जनरेट करना है इससे, ए कैन बी अल्फा ए डैश, तो ए नॉट शुड बी नल, ठीक है। सो ए डैश जो है इट शुड बी नल टू प्रोड्यूस ए कैन बी अल्फा, ओके, जो कि यहाँ पे रूल एग्जिस्ट करता है। तो पहला जो आप इसको फिर इसका मतलब है कि ए डैश कैन बी नल, ये वाला रूल भी ऐड करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन में चेंज करना है। मीन्स अगर ए बीटा लिखा हुआ है तो आपने उसको रिवर्स कर देना, आपने बीटा ए डैश कर देना, ओके, सिंपल। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो हमारी लेफ्ट रिकर्जन होगी वो राइट रिकर्जन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो रूल्स हैं। जहाँ पे भी आपको इस तरह का रूल नज़र आएगा जहाँ पे ए कैन बी ए बीटा होगा, ठीक है, उसको आप रिप्लेस कर दें। मीन्स कि उनको स्वैप कर लें, बीटा को ए की जगह पे लिख लें और ए को बीटा की जगह पे लिख दें, लेकिन ए को आप प्राइम कर दें, ए को डैश कर दें, ठीक है। तो इस तरह से वो जो लेफ्ट रिकर्जन है वो राइट रिकर्जन में चेंज हो जाएगी, ओके। सो ये एक तो ये रूल है, लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन में चेंज करके हम उसको LL1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कॉमन प्रीफिक्स है तो कॉमन प्रीफिक्स को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? वो जिस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए कैन बी ए अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा और ए कैन बी अल्फ़ा गैमा, ये दो रूल्स हैं इसमें। तो आप क्या करो, आपका जो पहला रूल है ए कैन बी अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बीटा की जगह पे आप जो है एक नया जो नॉन टर्मिनल है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, जिसको हम ए टर्मिनल कह रहे हैं, ए नॉट कह रहे हैं या ए डैश कह रहे हैं। सो ए डैश को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला रूल जनरेट करना है ए अल्फ़ा बीटा, ए कैन बी अल्फ़ा बीटा, तो ए नॉट शुड बी बीटा, ठीक है, ये भी रूल आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपने ए कैन बी अल्फ़ा गैमा बनाना है तो ए नॉट शुड बी गैमा, ठीक है। इस तरह से इस रूल को आपने इन दो रूल्स में कन्वर्ट कर देना है। इन दो रूल्स को आपने याद रखना है कि किस तरह से आप कॉमन प्रीफिक्स को रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से आप लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर एक ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं है तो उसको आप इन दो रूल्स को कन्वर्ट करके आप उसको LL1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस ग्रामर में देखें कि ये ग्रामर LL1 ग्रामर है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका तो एक ही रूल है और यहाँ पे ए जो है, अगर हम एम की बात करें तो एम डिफरेंट टर्मिनल से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, ये दोनों प्रोडक्शन रूल। तो ये दोनों जो है वो LL1 ग्रामर के रूल्स जो हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें ए कैन बी प्लस ए कैन बी नेगेटिव, तो ये भी दोनों
डिफरेंट हमारे पास टर्मिनल्स हैं, तो ये भी वेरीफाई कर रहे हैं। ए कैन बी एन, ओके, और ए कैन बी स्टार्टिंग पैरेंथेसिस। तो ये हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस है। तो इसको बेसिकली ये भी ये रूल्स जो हैं वो LL1 ग्रामर को वेरीफाई कर रहे हैं। एस भी वेरीफाई कर रहा है क्योंकि ये रूल एक है। हम ई की बात करें तो ई जो है वो यहाँ पे भी एन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे भी वो एन से स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो ये जो रूल है ये LL1 ग्रामर में नहीं है, उसको वायलेट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को। अगर हम टी की बात करें तो टी यहाँ से भी एन से स्टार्ट हो सकता है और टी यहाँ पे भी एन से स्टार्ट हो सकता है। तो ये दो ई और ई जो है ये दोनों वायलेट कर रहे हैं LL1 ग्रामर की प्रॉपर्टी को। ओके, तो ये रूल्स जो है इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम इसमें ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई कैन बी ई ए टी, तो ये है लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन का मतलब ये है कि जब आप ई को ई से रिप्लेस करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन है। और इस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टी कैन बी टी एम एफ, ये भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ये इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन है। तो इसमें आप राइट रिकर्जन में अगर इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं राइट रिकर्जन में, वो यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो इसको हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से, बाकी रूल्स वैसे ही आएंगे। ठीक है, सिवाय इस रूल के साथ आपने क्या करना है, इसमें आपने एक ई डैश के नाम से एक नई प्रॉपर्टी जो नॉन टर्मिनल है वो इंट्रोड्यूस करवा देना, ई डैश। ओके, इसके साथ, और फिर आपने ई इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसको बेसिकली आपने इस साइड की बजाय आपने इस साइड पे टी के बाद लिखना है। ठीक है, तो ई कैन बी आपने इसको भी प्राइम कर देना है और इसको भी प्राइम कर देना है जो इसके बाद आपके पास आएगा। तो ये जो रूल है ई कैन बी टी, इसके साथ आपने बेसिकली ई प्राइम लगा देना है, सिंपल एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देना। ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनल है। अब अगर आपने यही वाला रूल जनरेट करना है ई कैन बी टी, इससे अगर आपने जनरेट करना है तो ई प्राइम या ई नॉट शुड बी नल, तो एक रूल तो ये वाला ऐड हो जाएगा, ई नॉट शुड बी नल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नल लिख देंगे तो ई कैन बी टी जनरेट हो जाएगा जो कि प्रीवियस यहाँ पे जनरेट हो रहा था। ओके, नंबर वन। नंबर टू, जो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, इसको लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ए टी के बाद ए टी लिखने के बाद फिर आप ई प्राइम लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, और ई जो है वो आपने ख़त्म कर देना। तो ये जो है वो लेफ्ट रिकर्जन की बजाय हमने इसको राइट रिकर्जन में इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे भी आपने ई प्राइम ही लिखना है। तो ये दो नए रूल्स जो हैं वो बेसिकली आपने इस तरह से इन रूल्स को आपने बेसिकली इन तीन रूल्स में आपने ट्रांसलेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टी कैन बी एफ की बजाय आपने लिखना है टी कैन बी एफ टी प्राइम आपने इंट्रोड्यूस करवा देना है जो कि यहाँ पे है ऐसे। ओके, और फिर टी प्राइम को आपने नल लिखना है क्योंकि टी प्राइम नल होगा तो ये वाला रूल जो है वो दोबारा से जनरेट कर सकते हैं हम, तो टी प्राइम कैन बी नल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस रूल की बजाय आपने क्या करना है, एम एफ के बाद आपने टी प्राइम लगाना है और इसको भी आपने टी प्राइम बना देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी प्राइम कैन बी एम एफ टी प्राइम। ओके, तो इस तरह से आप जो लेफ्ट रिकर्जन है उसको राइट रिकर्जन में आप चेंज कर दोगे। okay? अब पहले जो आपने इसके फर्स्ट फाइंड किए थे, इसके फर्स्ट तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, बाकी इसके भी फर्स्ट जो है, इनके फर्स्ट जो है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो अब नए रूल्स ऐड हुए हैं उसकी वजह से जो इनके जो फर्स्ट हैं वो मतलब चेंज हो जाएंगे। वो किस तरह से, वो कुछ इस तरह से चेंज होंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फर्स्ट लिखना है तो ई का फर्स्ट तो यहाँ पे हमारे पास यही है जो एन और हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो इसका फर्स्ट तो वही ही आएगा। ठीक है, ओके, तो अगर हम बात करें टी के फर्स्ट की, तो टी का फर्स्ट भी जो यहाँ पे इसका फर्स्ट है, टी का फर्स्ट जो है वो यहाँ पे वही आएगा, टी का फर्स्ट। ओके, अब हमने बात करनी है टी प्राइम के केस में, टी प्राइम के केस में और ई प्राइम के केस में या ई नल के केस में। ठीक है, तो ई प्राइम जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसका फर्स्ट क्या आएगा, ई प्राइम का फर्स्ट जो है वो क्या होगा, जो ए का फर्स्ट होगा। ओके, ई प्राइम का जो फर्स्ट है वो क्या होगा, जो ए का फर्स्ट होगा। और ए का फर्स्ट आप क्या देख सकते हो, ए का फर्स्ट जो है वो प्लस है और नेगेटिव है, तो यहाँ पे ई प्राइम का जो फर्स्ट है वो प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, अगर हम इसी तरह से टी प्राइम की बात करें तो टी प्राइम का जो फर्स्ट होगा
वो क्या होगा, जो m का फर्स्ट होगा। m का फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाएगा। ओके, अब टी प्राइम कैन बी नल, इस केस में फर्स्ट क्या होगा, इस केस में फर्स्ट ये होगा कि टी प्राइम जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो सिंबल आ रहा है उसका फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम बात करें ई प्राइम कैन बी नल, तो यहाँ पे ई नॉट का जो फर्स्ट होगा वो होगा जो ई नॉट के बाद में आ रहा है। ओके, तो अगर हम ई के बाद में आ रहा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रूल्स हैं, यहाँ पे कहाँ पे ई आ रहा है, तो ई जो है एक यहाँ पे आ रहा है, ओके, और एक ई जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ई जो है उसके बाद में यहाँ पे डॉलर सिंबल आ रहा है, मीन्स अगर ई नल होगा, यहाँ पे ई नल होगा तो डॉलर सिंबल आएगा फर्स्ट, और यहाँ पे अगर ई नल होगा तो उसके बाद जो है वो राइट पैरेंथेसिस आएगी। तो इस ई के नल के अगेंस्ट हमने इसके जो फर्स्ट हैं वो ये लिखने हैं। ओके, एंड अगर हम टी नॉट की बात करें तो जहाँ पे टी नल आ रहा है, टी कहाँ पे, जहाँ पे टी नल आ रहा है, अगर हम टी को नल पुट कर दें और उसके बाद जो सिंबल्स आएंगे वो इसके पार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी यहाँ पे आ रहा है, टी को अगर हम नल ले लेते हैं तो जो इसके फर्स्ट होंगे, जो इस रूल में आ रहे होंगे हमारे पास प्लस माइनस, वो यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये वाले जो असल में जब ये वाले ये अगर टी भी नल है और ई प्राइम भी नल है, तो जो इसके फर्स्ट होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि टी अगर नल होता है तो इसके जो फर्स्ट हैं वो भी आएंगे प्लस माइनस आ गया यहाँ से। और अगर ये भी नल हो सकता है तो फिर अगर ये नल हो सकता है तो इसके जो फर्स्ट होंगे, जो कि ई प्राइम के फर्स्ट होंगे, वो जो यहाँ पे ये सिंबल हैं, तो ये भी इसका पार्ट होंगे। तो इस तरह से आप L1 ग्रामर में किसी भी ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आपने इसको LL1 ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है फर्स्ट टाइम आपने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, और फिर आपने पार्सिंग करनी है किसी भी लैंग्वेज की। लैंग्वेज का कोई वर्ड होगा उसको आपने पार्स करना है यूजिंग LL1 ग्रामर, और फिर आपने बताना है कि क्या वो सक्सेसफुली हम उसके साथ वो उसको वर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग है जिसको हम LL1 पार्सिंग कहते हैं, ये हमारे पास ये ग्रामर है, ठीक है, और ये हमारे पास वर्ड है, इसको हमने पार्स करना है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इसको जब आपने LL1 में कन्वर्ट कर लिया तो इसका फ़ायदा डिसएडवांटेज क्या है, इसको इम्प्लीमेंट बड़ा करना आसान बहुत ईजी है। वो किस तरह से, आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट सिंबल से आपने स्टार्ट किया तो आपने ग्रामर के फर्स्ट सिंबल से स्टार्ट करना है, एस से। तो सबसे पहले एस रूल के लिए आपने एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, तो उसका नाम आप लिख सकते हो पार्स एस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे उसके आपने फर्स्ट देखने हैं, अगर तो जो नेक्स्ट सिंबल जो है जो कि आप रीड कर रहे हो अभी, अगर वो नेक्स्ट सिंबल एन है या फिर ये ओपन पैरेंथेसिस है, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, सो उस केस में आपने एस को रिप्लेस कर देना है इसके साथ, इस रूल के साथ। मीन्स आपने पार्स हर जो जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे जिनके प्रोडक्शन रूल्स हैं उनके लिए आपने सारे के साथ उनके लिए आपने फंक्शन लिखे होंगे। एस के लिए भी फंक्शन है, ई के लिए भी फंक्शन है, ई डैश के लिए भी फंक्शन है, टी के लिए भी फंक्शन है, टी डैश के लिए भी फंक्शन है, एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स के लिए प्रोडक्शन रूल्स हैं उतने फंक्शंस हैं आपके पास। ओके, तो एस को आप रिप्लेस कर सकते हो, आपने ई का फंक्शन कॉल करना है जिसको हम पार्स ई कह रहे हैं, ठीक है। और अगर टर्मिनल आ जाता है तो उसको आपने मैच करना है सिंपल, ठीक है, जिस तरह से मैच यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर सिंबल। तो आपने टू रीड किया, या टू एन है या ओपन पैरेंथेसिस है, यस इट इज़ एन, ठीक है। एन जो है वो क्या है, एन जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स टर्मिनल्स हैं उसको हम एन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, वो पार्स ई में चला जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो पार्स ई में जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा पार्स टी, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन पे होगा पार्स ई डैश। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये देख लें आप कि उसकी कंडीशन में ये लिखा होगा
कंडीशन में ये होगा कि इफ नेक्स्ट टोकन इज एन और ओपन पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, तो आपने पार्स ई करना है, इसको कॉल करना है और फिर पार्स ई प्राइम को कॉल करना है। पार्स ई को प्राइम को कॉल कर लिया आपने। ओके, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे, ये चूँकि एन है, ये वाली ये कंडीशन ट्रू होगी, वो पार्स ई में चला जाएगा। तो पार्स ई में क्या होगा, पार्स टी में क्या होगा, पार्स टी में हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि हम इसमें पार्स एफ को कॉल कर रहे होंगे और पार्स टी डैश को कॉल कर रहे होंगे, पार्स एफ को कॉल कर रहे हैं और पार्स टी डैश को कॉल कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टोकन है वो एन और ओपन पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, ओके, सो इसको जब हम कॉल करेंगे तो एफ का फंक्शन कॉल हो जाएगा। एफ के फंक्शन में हमारे पास क्या है, हमने मैच करना है सिर्फ एन। क्यों? क्योंकि एफ को रिप्लेस कर सकते हैं हम एन के साथ। अगर अगर किसी भी नॉन टर्मिनल को हम टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं तो उसको सिर्फ आपने मैच करना है। तो यहाँ पे टू जो है वो इट शुड बी एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ कंडीशन लगानी है इफ नेक्स्ट टोकन इज एन, क्योंकि ये नेक्स्ट जो है वो एन को प्रिडिक्ट कर रहा है। इफ नेक्स्ट टोकन इज एन देन मैच एन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये मैच कर गया, क्योंकि टू जो है वो एक नंबर है और वो इसके साथ मैच कर गया, ठीक है। तो ये वापस चला जाएगा वहाँ पे जहाँ से ये कॉल हुई थी। तो कॉल जो है जहाँ पे अब जब मैच कर गया तो आपने नेक्स्ट सिंबल रीड करना है। जब भी कोई टर्मिनल जो है मैच कर गया, आपने नेक्स्ट सिंबल रीड करना है और जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न कर देगा वापस। तो यहाँ पे अब पार्स टी डैश होगा, ये वाला कॉल होगा। पार्स टी डैश जो है उसमें वो नेक्स्ट टोकन जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है या ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पार्स टी डैश में आप ये देख सकते हो कि इफ नेक्स्ट टोकन इज प्लस माइनस डॉलर सिंबल, अगर ये है तो उसको आपने टी को आपने नल से रिप्लेस करना है, मीन्स आपने कुछ भी नहीं करना। और अगर नेक्स्ट टोकन जो है वो ये है तो आपने उसको इन के साथ रिप्लेस करना है, मीन्स पहले आपने एम का फंक्शन कॉल करना है, फिर आपने एफ का फंक्शन कॉल करना है, फिर आपने टी प्राइम का फंक्शन कॉल करना है। तो इस तरह से एम, एफ और टी प्राइम जो है इनके फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल है, अनलेस अनटिल के नेक्स्ट टोकन जो है वो मल्टीप्लाई है या डिवीजन है। तो नेक्स्ट टोकन जो है चूँकि मल्टीप्लाई है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, तो ये वाला फंक्शन जो है एम वाला फंक्शन वो कॉल हो जाएगा। तो एम के फंक्शन में आप देख सकते हो कि एम कैन बी मल्टीप्लाई और एम कैन बी डिवीजन, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई है तो उसके साथ मैच मल्टीप्लाई करना है, अगर नेक्स्ट सिंबल जो है वो डिवीजन है तो उसको डिवीजन के साथ मैच करना है। तो चूँकि ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी और इसमें मैच कर देगा, और जहाँ से ये कॉल हुआ था वहाँ पे वापस चला जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली ये वापस चला जाएगा और नेक्स्ट जब भी मैच करना है तो आपने नेक्स्ट सिंबल को रीड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिंबल है 40, ठीक है। अब चूँकि एम कॉल हो चुके अब जो है ना ये एफ कॉल होगा। अब एफ में हमने देखना है, एफ के फंक्शन में हमने देखा कि एफ जो है उसमें वो नेक्स्ट सिंबल जो है वो एन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इफ नेक्स्ट सिंबल इज एन देन मैच एन, तो इसको मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो हमने फिर नेक्स्ट सिंबल जो है वो रीड करना है। नेक्स्ट सिंबल है माइनस, ओके। मैच हो गया तो फिर हमने वापस जिस जहाँ से कॉल आई तो वहाँ पे वापस चला जाना है। अब टी प्राइम जो है वो कॉल होगा। टी प्राइम में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सिंबल जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर ये है तो इसको आपने टी प्राइम को इससे रिप्लेस करना है, अगर नेक्स्ट सिंबल ये है तो आपने इसको टी प्राइम से इससे रिप्लेस करना है। तो नेक्स्ट सिंबल जो है वो माइनस है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं करना आपने, नथिंग, और नेक्स्ट सिंबल रीड करना है आपने। जब मैच कर देगा तो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं करना, तो आपने उसके केस में भी आपने नेक्स्ट सिंबल रीड करना है। तो इस तरह से वन बाय वन जो है ये वाली इस तरह से आपने चलते जाना है और आपके पास ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो रीड आउट हो जाएगी। जब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो रीड आउट कर लेंगे तो अगर सक्सेसफुली ये वर्ड जो है वो पार्स हो जाता है इस तरह से, ये वो वाला कोड है जो कि एक किसी भी लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये वो वाला कोड है जो कि कंपाइलर का पार्ट है। जो LL1 ग्रामर की बात हो रही थी, वो LL1 ग्रामर जो है वो इस वजह से हम इसमें सक्सेसफुली इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सिंबल जो है वो कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर दो रूल्स के अगेंस्ट हमारे पास सेम सिंबल हो तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि टू के अगेंस्ट हमने ये वाला रूल जो है वो कॉल करना है या टू के अगेंस्ट हमने ये वाला रूल कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस जो है अगर आया हुआ है तो प्लस के अगेंस्ट हमने ये करना है, इससे ई को रिप्लेस करना है, और अगर डॉलर सिंबल आया हुआ तो ई डैश को हमें इससे रिप्लेस करना है। तो अगर दो इस तरह के रूल होंगे जिसमें प्लस इधर भी लिखा होगा, जैसे प्लस इधर भी लिखा होगा, तो फिर हम
किससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे या इससे रिप्लेस करेंगे, तो देयर विल बी अ कंफ्यूजिंग स्टेट। तो इस वजह से हमने वो LL1 ग्रामर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि हमारी जो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कैरेक्टर इन द वर्ड, हम अकॉर्डिंगली हम अपना फंक्शन जो है वह कॉल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इस तरह से फंक्शन कॉल करते जाएंगे तो इस तरह से आपकी पार्सिंग, ये बेसिकली पार्सिंग डिटेल है, तो इस तरह से आपकी पार्सिंग जो है वो होती जाएगी, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस आपने लिखे हुए हैं और वन टाइम कॉस्ट है ये, और वो बता देंगे आपको सक्सेसफुली कि आपका वर्ड जो है वो मैच कर गया या नहीं कर गया। ठीक है, तो इस तरह से ये है पार्सिंग, ये है LL1 ग्रामर की पार्सिंग। तो ये पार्सिंग भी हो गई। पहला पार्ट ये था टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में आपने क्या करना था कि आपने NFA बनाना था, और NFA को आपने यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट इन योर कोड। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये था कि आपने सिंटैक्स एनालिसिस करना था। तो सिंटैक्स एनालिसिस में हमने देखा कि हमने फिर उसको यूजिंग ग्रामर हम अपनी वर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका सिंटैक्स ठीक है या नहीं है। ठीक है, क्या 2+40 आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद कहीं ये तो नहीं है कि उसने फिर स्पेस दे के फिर 40 लिख दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू आवर लैंग्वेज, जो कि हमें यहाँ पे लिखी हुई है इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये वेरीफाई करने के लिए हमें कोड चाहिए था जो कि ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सके, तो वो कोड ये है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पार्सिंग का आइडिया हो गया है। ठीक है, कि पार्सिंग क्या होती है। तो ये सेकंड फेज था कंपाइलर का। तो पहला फेज आपने देखा कि उसमें टोकनाइजेशन, वो पहला फेज होता है। ठीक है, और दूसरा फेज है पार्सिंग, जो कि पार्स ट्री से हम बेसिकली ये LL1 ग्रामर जो है वो बनाते हैं। LL1 ग्रामर को फिर हम कोड कर लेते हैं और फिर वो पार्सिंग हो जाती है हमारी। तो ये दो फेजेस जो है कंपाइलर के, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह से कंपाइलर वर्क करता है। अब तीसरा पार्ट जो है वो सिमेंटिक एनालिसिस का है। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आगे वो ये नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा PDA से, कि वो कहता है कि जिन लैंग्वेजेस के लिए हम CFG लिख सकते हैं उसके लिए हम PDA भी लिख सकते हैं। तो PDA क्या होता है, उससे हम स्टार्ट करेंगे कि PDA जो है वो NFA होता है विद स्टैक। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम वो सारी की सारी लैंग्वेजेस जिसको हम CFG से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम PDA से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रूव करेंगे हम। ओके, so any question you can ask me.